हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर 50 में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में एलटी एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसकी जो संभावित तिथि है उसको भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ में आपने सुना होगा। इसी से संबंधित जो वीडियो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, शिक्षण अभिरुचि से लेकर जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं, एक छोटी सी कोशिश है हमारा अपने आपके साथ ये साझा करने का। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे, बट इससे ना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और 100% आप सही आंसर करके ही आओगे। दोस्तों, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, व्यय करते विद वर्धते एवं नित्यम। जो विद्या रूपी धन है ना, ये जो है व्यय करने से बढ़ता है, इसको बांटने से ये और बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत बनाओ, आप भी वीडियो बनाओ, आप भी अपने वीडियो शेयर करो, एक दूसरे के साथ शेयर करो, तभी जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ये जो पेपर है ये पिछले एलटी का जो आया हुआ है शिक्षण अभिरुचि से, इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप एक एक करके आप ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है। जो विद्यमान आवर्तन वक्र, ह्रासमान आवर्तन वक्र, समान आवर्तन वक्र एंड एस आकार वक्र। अधिगम के बारे में जो पूरी जानकारी देता है वो है एस आकार का वक्र। दूसरा क्वेश्चन है, अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में भी देख सकता है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए आया था। साथ में अगर आप वीडियो को आप देख रहे हैं तो ज़रूर प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना, परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। अधिगम का मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना। ठीक है, बाकी 3 अधिगम मापन से रिलेटेड है, एक नहीं है, तो वही आपको आंसर देना था। तीसरा है, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है विद्यालय में छात्रों के समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु एंड उपयुक्त सभी। तो जो बुद्धि परीक्षण है उसका प्रयोग सभी के लिए किया जाता है। जल्दी जल्दी फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। विन्यास प्रेरण, संचलन, हाव भाव, वाक स्वरूप परिवर्तन। कौन सा उद्दीपन परिवर्तन का कौशल का तत्व नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है विन्यास प्रेरण। ठीक है, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है निर्मित उद्देश्य, मानव एवं भौतिक संसाधन, दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, दोनों। आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे। उनको उत्तरदायित्व देकर, अच्छे चरित्र के नियम बताकर, दंड देकर, नियमों का पालन करा के। जो सही आंसर है उनको उत्तरदायित्व देकर। शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा रखना, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना, छात्रों से अच्छा मेलजोल करना। जो सही आंसर है सी, शिक्षक के व्यवसाय के सभी वांछित योग्यताएं रखना। निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर है प्रत्यारोपण विधि। आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि प्रत्यारोपण विधि। क्वेश्चन नंबर 9, संज्ञानात्मक
व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। सही है अनुप्रयोग। श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी, श्यामपट्ट तथा शिक्षक के मध्य दूरी, कक्षा कक्ष की लंबाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का जो सही आंसर है ए, श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके सभी आंसर सही होते हैं, बट उसमें से भी आपको बिल्कुल जो सबसे अच्छा आंसर है वो देना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? समायोजन करना, उन्मुखीकरण करना, संवेगों का विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? तो जो निर्देशन और परामर्श का जो अंग नहीं है, संवेगों का विकास करना। क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? समस्या का चयन, परिणामों का सामान्यीकरण, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, समस्या को दूर करने के लिए योजना निर्माण। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें से एक चरण मिसिंग है, ठीक है, बाकी 3 चरण इसके हैं और एक नहीं है। तो यह है बी, परिणामों का सामान्यीकरण। वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम, उपयुक्त सभी। तो वंशानुक्रम को समझने के लिए सारे नियम समझने होंगे। निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन। इसका सही आंसर है बी, मानक संदर्भित परीक्षण। आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? गुणसूत्र, केंद्रक, जीन्स और उपयुक्त में से कोई नहीं। आनुवंशिक गुणों को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है वो है जीन्स। एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है उद्दीपक का सामान्यीकरण। इसका जो सही आंसर है उद्दीपक का सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है। आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक, गैर संज्ञानात्मक, बौद्धिक और बाह्य। तो ये जो व्यक्तित्व है गैर संज्ञानात्मक पक्ष है। अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? बुरी आदत को सुधारना है तो ये होगा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। आपको पता होगा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलोव का था, ठीक है। 20, कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? पृष्ठपोषण हेतु, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, पाठपूर्ण हेतु। तो इसका जो सही आंसर है विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। सही है, गलत है? तो ये सही है। संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षक का व्यवहार है शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? भाषण, अभिकर्मित अनुदेशन, अनुवर्ग प्रदर्शन। तो सामूहिक शिक्षण करते समय अनुवर्ग विधि का आप प्रयोग करेंगे। छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, सीखना क्रिया द्वारा हो, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध,
बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, उपयुक्त सभी, तो सभी का प्रावधान है, तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो प्रोजेक्ट विधि 25 का आंसर होगा, सही आंसर होगा प्रोजेक्ट विधि। 26 चिंता का हर स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है, सामान्य चिंता, ठीक है, चिंता होना जरूरी है लेकिन सामान्य चिंता। दल शिक्षण में दल है, इसमें अध्यापकों का है जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। 27 का सही आंसर है ए। आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। जो आयताकार, जो जिनका आयताकार शरीर होता है वो जोशीले एवं क्रोधी होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो शारीरिक रचना के आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने किस मनोवैज्ञानिक ने बांटा है, सॉरी, हाँ, तो आप इसका जो सही आंसर है वो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। शिक्षण व्यूह रचना है उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना, शिक्षण की विधि, कक्षा में अतिरिक्त क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण व्यूह जो रचना है उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर है, यह शिक्षण विधि है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण तकनीक है, शिक्षण। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ये शिक्षण सूत्र है। दोस्तों, आपका ये वीडियो कैसा लगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 2016 के ILT एग्ज़ाम में आए थे। ये 30 नंबर आपके सभी के एक जैसे आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो सबका एक जैसे होता है। बाकी 70 मार्क्स का आपका अपना सब्जेक्ट होगा, आप उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी वीडियोज़ को देखते रहिए सुपर 50। थैंक यू।